नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं तीन बैंकिंग स्टॉक्स का, फेडरल बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर आज हम डिटेल चार्ट एनालिसिस करेंगे, बेसिक लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इन शेयर्स को क्या टारगेट दिए हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद डेली कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से अपना एक और अकाउंट खुलवाइए दूसरे पैन नंबर से, उससे आपके आने वाले आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। तो आइए दोस्तों, इन स्टॉक्स पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो पहले आइए देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इनकी जो मेजर डिस्टेंस है वो ये है कि एफआई एफपीआई से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। चार्ट पे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और इनके पिछले 4 क्वार्टर या 1 साल से इनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें वीकनेसेस की बात करूं तो वो काफ़ी है। सबसे जो थोड़ी सी खतरनाक वीकनेस है वो ये है कि कंपनी का डेप्थ काफ़ी हाई है और जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 2 सालों से गिर रहा है। और रेड फ्लैग दिया है सीआरए ने, क्योंकि उतना वो कह रहे हैं कि उतना ये अच्छा बैंक नहीं है, उतना बिलीवेबल बैंक नहीं है लॉन्ग रन के लिए। तो इस स्टॉक्स में वीकनेसेस काफ़ी है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो अभी चार्ट पे ये अच्छा दिख रहा है और ब्रोकर्स ने अपनी टारगेट प्राइस इसमें थोड़ी सी बढ़ाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो टारगेट प्राइस बढ़ाई थी ये क्या 2 महीना पहले 45 से 50 रुपए के आसपास, वो अभी इस प्राइस पे आ चुका है। अगर मैं थ्रेड्स की बात करूं तो स्टॉक्स का पीई काफ़ी हाई चल रहा है। एनपीए इनका रिसेंट रिजल्ट्स में बढ़ा है। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल जो पिक्चर हमें मिल रही है कि फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे जरूर देख सकते हैं क्योंकि इसमें अभी मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं इसका चार्ट देखूं, ये मैंने 5 ईयर चार्ट अभी खोला है, तो इसका जो अभी करंट लेवल है 49 रुपए के आसपास, ये एक पास्ट में कई बार भी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह इसका पार्ट ले चुका हूँ, बिहेव कर चुका है। तो आपको ये स्टॉक 49.5 या 50 रुपए के ऊपर जब ये क्रॉस करे तभी आप खरीदिएगा, अभी मत खरीदिएगा, क्योंकि ये एरिया इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम इसमें पहला देख रहे हैं वो 55 रुपए के आसपास का देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 70 रुपए के आसपास का देख रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटे स्केल पे देखूं तो अगर मैं देखूं इसमें, अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखूं तो इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 42 रुपए के आसपास निकल आ रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा इसलिए बड़ा निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने जो बहुत ही भयंकर ग्रोथ दिखाई थी, तो अगर ये गिरेगा तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गिरे फिर से पुल बैक करने से पहले। लेकिन इतना स्टॉप लॉस हमें लेके ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 50 का अगर मैं 42 लूँ तो करीब 15% स्टॉप लॉस निकल आएगा, तो वो थोड़ा सा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 48 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जो कि हमारा 50 डे के मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। आइए दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा और इंडिकेटर्स देख लेते हैं। पहले आरएसआई की देख लेते हैं कि कैसी चल रही है। तो दोस्तों, आरएसआई इसका बता रहा है कि ये अभी ना ही ओवरबॉट जोन में है ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो आरएसआई से कोई इसको दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम एक बार इसको बॉलिंगर बैंड से देख लेते हैं। तो बॉलिंगर बैंड दोस्तों, बॉलिंगर बैंड भी देखिए जो आपका अभी बता रहा है कि ये मिडिल एरिया में है और जो इसका बॉलिंगर बैंड भी स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा है वो 42 रुपये के आसपास सजेस्ट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम 42 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा, तो आप वहां पे उस हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा। अगर दोस्तों मैं फेडरल बैंक की बात करूं तो सबसे पहले आइए हम इसको हम देख लेते हैं कि इसको शेर खान ने कहा है कि फेडरल बैंक को हम खरीद सकते हैं और 95 रुपये तक के टारगेट के लिए। ये रिपोर्ट आई है 20 जनवरी की। अगर दोस्तों मैं फेडरल बैंक की थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करूं तो इनकी कैपिटल ठीक तरह से यूज हो रही है, नेट प्रॉफिट इनका भी बढ़ा है, एफआई एफपीआई से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, नेट प्रॉफिट पिछले 2 सालों से बढ़ रही है और चार्ट्स पे तो ये स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है। इनके में देखिए वीकनेस की लेकिन केवल 2 है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ें हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए उसकी तो भरमार है।
पी रेशियो इनका काफ़ी कम चल रहा है, ब्रेकआउट इनका अच्छा चल रहा है, और एनपीए जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एनपीए में बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ पे ये एनपीए इनका गिरा है। आरएसआई में प्राइस स्ट्रेंथ दिख रही है, और थ्रेट एज सच इस स्टॉक में कोई है नहीं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो इस स्टॉक को मेरा मानना है कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके चार्ट की बात करूं तो ये देखिए, ये जो इसका एरिया है 80 रुपये के आसपास, ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है इसके लिए मैं जाना चाहूँगा थोड़ा 5 ईयर चार्ट पे। तो ये देखिए, ये एरिया इसके लिए यहाँ पे कई बार सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर चुका है। तो ये आपको 80.5 या 81 रुपये के ऊपर मिले तो ही आप इसे खरीदिएगा, क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये 80 रुपये के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, तो वहाँ पे आप उसे खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें मेरा 95-96 रुपये के आसपास रहेगा, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 110 रुपये के आसपास देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटे स्केल पे देखूं दोस्तों, तो इसका जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपका करीब 72 या 73 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहीं के अराउंड रख सकते हैं, 70-72 रुपये के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसका आरएसआई चेक करूं तो ये भी अभी ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा सा पास में है, 66 का आरएसआई है। तो अगर एक थोड़ी सी और इसमें बढ़ोतरी हुई तो ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों मैं इसका बॉलिंगर बैंड देखूं तो बॉलिंगर बैंड जो सजेस्ट कर रहा है स्टॉप लॉस वो 70 रुपये के आसपास का सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो आप 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अपर बॉलिंगर बैंड 80 रुपये के आसपास है, बट मेरा जैसा कि मैंने बताया क्योंकि 80.5 और 81 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो आप इसे पहले वहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। आइए दोस्तों अब मैं येस बैंक की बात कर लेता हूँ। तो येस बैंक का देख लीजिए स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इनकी प्रॉफिट्स पिछले 2 क्वार्टर्स में बढ़ रही है। एफआई ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि येस बैंक के काफ़ी सारे शेयर्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है ट्रेडिंग के लिए 3 सालों के लिए, जिसमें अभी करीब 2 साल और बचे हैं। तो इसीलिए इनके अभी सारे शेयर्स एक्चुअली एसबीआई और इन सब ने जब बेल आउट किया था तो उनके पास है अभी वो शेयर्स। तो इसमें जो एक्चुअल ग्रोथ आएगी येस बैंक में वो अगले 1 से 2 सालों में आएगी। तो अगर आप ऐसा कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए 2-3 सालों तक, तो ही आप येस बैंक को ज़्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि फंडामेंटली ये अभी तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। वीकनेसेस अगर मैं देखूं तो जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं डोमेस्टिक, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें डिक्रीज़ की है। कंपनी का डेप्थ बहुत हाई है, डेप्थ बढ़ भी रहा है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं नहीं, सीआरए ने इनको डाउनग्रेड किए है रेटिंग। तो फंडामेंटली ये भी काफ़ी वीक कंपनी लग रही है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं इसमें तो एक है कि इनका जो अभी पी रेशियो है वो कम है, वो कम इनका रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। उसका रीज़न ये है कि आप सभी को पता है कि इसमें थोड़ा जब बवाल हुआ था तो ये कितना भयंकर गिरा था, तो इनका 3, 5 और 10 ईयर्स का पी रेशियो तो कम रहेगा, उसको हमें अभी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इसमें बस अच्छी है कि एनपीए थोड़ा सा इनका डिक्रीज हुआ है, ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस इनकी बढ़ाई है। अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं तो एज सच थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ा है, बट कोई एज सच मेजर थ्रेट अभी दिख नहीं रहा है। तो आप इसमें जैसे कि मेरा मानना है कि आप वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो कि आपको ये है कि अगर लॉस हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर मैं चार्ट्स पे इसमें देख लूँ तो चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी इसकी प्राइस है 16.5 रुपये के आसपास। इसमें आप ये कह सकते हैं 17-17.25 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट है, तो इसे उस स्टॉक को प्राइस को क्रॉस करने दीजिए, और जब ये 17.25 रुपये के ऊपर क्रॉस करें आप इसमें तय फ्रेश पोजीशन बनाइएगा, और फर्स्ट टारगेट आप इसमें 20 रुपये तक का लेके चल सकते हैं, और उसके बाद जो आप अगला टारगेट लेके चल सकते हैं वो 30 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्टॉक का देखिएंगे, अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो ये देखिए ये स्टॉक एक समय आपका 390-300 के आसपास का चलता था। फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि इसमें काफ़ी बुरी न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद इस स्टॉक में आप गिरावट देखिए। अब आप ये सोचिए जिसने यहाँ पे ख़रीदा होगा और अगर वो यहाँ पे नहीं निकल पाया होगा, ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया था, तो उनके सोचिए कि क्या हालत हुई होगी, बहुत लॉस हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए दोस्तों अब हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं।
तो फेडरल बैंक को जैसे मैंने बताया आप 80.5 के ऊपर जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 96 और लॉन्ग टर्म टारगेट 110 का लिख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 73 रुपये के आसपास का रखना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक में भी आप ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए 49 या 50 रुपीज़ के ऊपर, और शॉर्ट टर्म टारगेट तो इसमें 55 रुपये का रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट 70 रुपये के आसपास। इसमें जैसा मैंने बताया आप स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा रखिएगा 47 रुपये का, क्योंकि उसके बाद अगर आप जाएंगे नीचे तो 42 रुपये के आसपास सपोर्ट मिलेगा, तो वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा। यस बैंक की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसकी करंट प्राइस ये गलती से 6 रुपये 55 पैसा हो गया, ये 16 रुपये 55 पैसे है। इसको आप 17 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 20 रुपये का है और लॉन्ग टर्म टारगेट 30 रुपये के आसपास का है। स्टॉप लॉस इसमें आप 15 रुपये के आसपास का रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। हमारा चैनल केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता है, इसको आप ट्रेड रिकमेंडेशन मत मान के चलिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।